स्वागत है आप सभी सहपाठियों का इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन की सीरीज में, जिसमें आज हम प्रियम्बल को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं प्रियम्बल क्या है। जब हम कोई बुक लेते हैं तो सबसे पहले उसमें क्या लिखा होता है, प्रीफेज, मतलब ये बुक किसके बारे में है, इसमें क्या क्या चीजें मेंशन है, तो कहाँ लिखा रहता है, प्रीफेज में। तो प्रियम्बल क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीफेज है, ये जिस्ट है। जब हम लोग स्कूल में थे तो हम प्रोज पोएट्री का सेंट्रल आइडिया लिखते थे, मेन थीम क्या है उस चैप्टर की। तो हमारे संविधान का जो जिस्ट है, जो मेन थीम है, जो सेंट्रल आइडिया है, वो क्या है, प्रियम्बल है। जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आइडियल्स हैं जैसे इक्वलिटी, लिबर्टी, जस्टिस, वो सारे कहाँ लिखे हैं, प्रियम्बल में लिखे हैं। जिसे शरीर को कहा जाता है, अगर आत्मा निकल जाए तो शरीर क्या है, निष्प्राण है, वो किसी काम का नहीं है। तो जो प्रियम्बल है, जो प्रियम्बल के आइडियल्स हैं, इक्वलिटी, लिबर्टी, जस्टिस, फ्रेटर्निटी, अगर ये आइडियल्स ना हो तो पूरा कॉन्स्टिट्यूशन क्या हो जाएगा, लाइफलेस हो जाएगा। इसीलिए प्रियम्बल को क्या कहा गया है, सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। प्रियम्बल को सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया है क्योंकि इसमें संविधान का दर्शन पाया जाता है, फिलॉसफी है। संविधान की फिलॉसफी कहाँ है, प्रियम्बल में है। फिलॉसफी का मतलब होता है अल्टीमेट एम ऑफ लाइफ। तो अल्टीमेट एम ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, किन आदर्शों के लिए, किन उद्देश्यों के लिए हम संविधान बना रहे हैं, ये सारी चीजें कहाँ है, प्रियम्बल में लिखी हैं। इसीलिए कहा जाता है जो संविधान का दर्शन है वो फिलॉसफी में है। वो दर्शन है क्या, वो है इसके आइडियल्स, इक्वलिटी, लिबर्टी, जस्टिस, फ्रेटर्निटी, डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल, ये सारे क्या हैं, आइडियल्स हैं संविधान के, जो प्रियम्बल में है। तो प्रियम्बल को 13 दिसंबर 1946 को पंडित नेहरू ने एम्स एंड ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के रूप में संविधान सभा के सामने प्रस्तुत किया था, 13 दिसंबर 1946 को। और 22 जनवरी 1947 को 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने इसे प्रियम्बल के रूप में अडॉप्ट किया था। 13 दिसंबर को प्रस्तुत किया, 22 जनवरी को इसे अडॉप्ट किया गया था। जो 13 दिसंबर की डेट है वो इंडिया में बहुत इंपॉर्टेंट है। इस दिन 3 इंपॉर्टेंट इवेंट हुई थी इसी डेट को। सबसे पहले 1946 में 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के सामने एम्स एंड ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को प्रस्तुत किया गया पंडित नेहरू के द्वारा। ये 13 दिसंबर की ही बात है 1946 में। दूसरा, 13 दिसंबर 2001 में पार्लियामेंट पर हमला भी हुआ था। तीसरा, 13 दिसंबर 2006 को FRA एक्ट, फॉरेस्ट राइट एक्ट, FRA एक्ट पास हुआ था। ऐसा कहा जाता है पूरे देश को आजादी 15 अगस्त 1947 को मिल गई थी, लेकिन ट्राइबल कम्युनिटी को आजादी इस एक्ट ने दिलाई थी जो 2006 में पास हुआ। उस एक्ट का नाम क्या है, फॉरेस्ट राइट एक्ट। इस एक्ट के द्वारा जो ट्राइबल कम्युनिटी है, आदिवासी समूह है, उनके जल, जंगल, जमीन पर अधिकारों को रिकॉग्नाइज किया गया था, स्वीकारा गया था कि भाई ये आपके हैं, इनका मैनेजमेंट आप ही करेंगे। इन सब चीजों पे, जो जल, जंगल, जमीन, जंगलों के जहां लोग रहते हैं वहां उन्हीं का अधिकार होगा। इसीलिए ऐसा माना जाता है कि ट्राइबल कम्युनिटी को आजादी तब मिली थी जब ये एक्ट पास हुआ। तो ये एक्ट कब पास हुआ था, 2006 में, 13 दिसंबर 2006। अब आगे चलते हैं, देखते हैं इसमें क्या क्या मेंशन है, प्रियम्बल में क्या क्या चीजें लिखी हुई हैं। सबसे पहली चीज, सोर्स ऑफ अथॉरिटी, सत्ता का स्रोत, सत्ता का स्वरूप और सत्ता का उद्देश्य, और डेट ऑफ एडॉप्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये सारी चीजें प्रियम्बल में लिखी हुई हैं। तो सत्ता का स्रोत क्या है, सोर्स ऑफ अथॉरिटी क्या है, पीपल, वी द पीपल ऑफ इंडिया। हमारा संविधान, हमारी प्रियम्बल स्टार्ट ही यहीं से होता है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। तो जो सत्ता का स्रोत है वो कहाँ है, कहाँ निहित है, सत्ता निहित है लोगों के अंदर। अगर यूएसए की बात की जाए, सत्ता का मतलब क्या हो गया, थोड़ी देर बाद हम सोवर्निटी डिस्कस करेंगे, अब ये और क्लियर हो जाएगा इसका मतलब क्या है। सत्ता का मतलब होता है जिसके अंदर अल्टीमेट पावर होती है डिसीजन लेने की। जैसे हमारे घरों में
जो डिसीजन लेने की शक्ति है, अल्टीमेट पावर, वो किसके पास है? या तो मम्मी के पास होगी या तो पापा के पास होगी। लेकिन हमारी जो समाज है वो कैसा है? पितृसत्तात्मक है। इसलिए 99.999 केसेस में ये शक्ति पापा के पास ही होगी, क्योंकि समाज क्या है? पितृसत्तात्मक है। तो इसी तरह जो अल्टीमेट पावर है, सत्ता का स्रोत, वो कहाँ, किसमें निहित होगी पावर? लोगों में। अगर हम यूएसए की बात की जाए तो सत्ता का स्रोत क्या है? वहां की जुडिशरी। अगर यूके यानी ब्रिटेन की बात की जाए तो वहां सत्ता का स्रोत क्या है? वहां की पार्लियामेंट। लेकिन हमारे यहाँ सत्ता का स्रोत क्या है? हम लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के गरीब लोग। और ये चीज लिखी कहाँ पे है? ये चीज लिखी है प्रियम्बल में। प्रियम्बल हमारी स्टार्ट यहीं से होती है। देखिए लिखा है ना, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। यहां से स्टार्ट होता है, खत्म देखिए कहां पे होता है? अडॉप्ट, इनैक्ट एंड गिव टू अवरसेल्फ। अडॉप्ट का मतलब क्या हो गया? इस संविधान को हम लोग स्वीकार कर रहे हैं। कौन लोग? वी द पीपल ऑफ इंडिया। ये संविधान बनाया किसके द्वारा गया है? जो लोग हैं उनके प्रतिनिधियों के द्वारा बनाया गया है। यानी प्रतिनिधियों ने अपने स्वामियों, अपने मालिकों की तरफ से ये काम किया है। इसीलिए स्टार्टिंग कहां से है? वी द पीपल, हम भारत के लोग। एडॉप्ट, हम लोग इसे स्वीकार कर रहे हैं। इनैक्ट, हमने ही इसे बनाया है। ये संविधान लोगों के द्वारा ही बनाया गया है, उनके प्रतिनिधियों के द्वारा, इनडायरेक्टली। गिव टू अवरसेल्व्स, हम इसे डेडिकेट कर रहे हैं, राष्ट्र को समर्पित कर रहे हैं। तो प्रियम्बल में ये सारी चीजें मेंशन है। सत्ता का स्रोत क्या है? ब्रिटेन के एक बहुत बड़े विद्वान हुए थे, कमेंट करके आपको बताना उनका नाम क्या है। उन्होंने जो इंडिया का फेडरलिज्म है उसको कहा है क्वाजी फेडरल है। ये हिंट है, उसका नाम आपको बताना है। तो उन्होंने एक आक्षेप लगाया, क्रिटिसिज्म की, आलोचना की। और वो क्रिटिसिज्म क्या है? वो आलोचना है कि भाई जो संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन को किसने बनाया? संविधान सभा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने बनाया। संविधान को किसने बनाया? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने बनाया। और ये असेंबली में कौन लोग थे? उन्हें किसने भेजा था? इलेक्ट किसने किया था? जो ये बनी थी कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव। ये हिस्ट्री में हम लोग इसे डिस्कस करेंगे डिटेल में। कैबिनेट मिशन ने जो अपनी सिफारिशें दी थी, रिकमेंडेशन दी थी, उसके बेसिस पे बना था। तो पहले जितने भी लेजिस्लेटिव असेंबली थी उस टाइम पे 1946 में, तो उनके जो मेंबर्स थे उन सब ने, यानी जो लेजिस्लेटिव असेंबली थी उनके मेंबर्स ने चुना था। जो लेजिस्लेटिव मेंबर्स थे, मतलब जो पहले की विधानसभाएं हुआ करती थी 46 के टाइम की, उनको किसने चुना था? देखिए आजादी के पहले, 15 अगस्त 1947 के पहले वोटिंग राइट सबके पास नहीं था, कुछ लोगों के पास था। उसका क्राइटेरिया, आज क्राइटेरिया क्या है वोटिंग का? जो भी व्यक्ति भारत का नागरिक है और 18 साल के ऊपर है वो सारे लोग वोट दे सकते हैं। आज का क्राइटेरिया ये है। लेकिन तब का क्राइटेरिया कुछ और था। वो क्राइटेरिया क्या था? दो क्राइटेरिया थे। पहला प्रॉपर्टी, संपत्ति, और दूसरा शिक्षा, एजुकेशन। यानी जो पढ़े लिखे लोग थे सिर्फ वही लोग वोट दे सकते थे। शिक्षा, जो शिक्षित लोग थे वो, और जिनके पास प्रॉपर्टी है, ये दो क्राइटेरिया थे। तो उन लोगों ने किसे चुना? जो लेजिस्लेशन लोग करते थे स्टेट लेवल पे, लेजिस्लेटिव असेंबली जो तब की होती थी, विधानसभा, आज के समय में विधानसभा समझिए। तो विधानसभा में जैसे आज एमएलए होते हैं, उस टाइम इन लोगों ने चुना था जिनके पास प्रॉपर्टी थी। आज की डेट में एमएलए समझ लीजिए आज के हिसाब से। तो इन लोगों ने चुना एमएलए को। फिर जो ये लोग थे इन्होंने चुना कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को, और फिर इन लोगों ने बनाया संविधान। तो संविधान बना किसके द्वारा? इन लोगों के द्वारा। ये किसके नुमाइंदे थे, किसके प्रतिनिधि थे? इन लोगों के। तो जो विद्वान थे इंग्लैंड के, जिनका नाम आपको कमेंट करके बताना है, उन्होंने कहा कि ये संविधान में प्रियम्बल जो है यहाँ वी द पीपल ऑफ इंडिया नहीं होना चाहिए, बल्कि क्या होना चाहिए? वी द रिच एंड एजुकेटेड पीपल ऑफ इंडिया। क्या होना चाहिए? वी द रिच, यहाँ पे
रिच एंड एजुकेटेड पीपल ऑफ इंडिया, ऐसा उनका आक्षेप है, आरोप है, आलोचना है। और उसका कारण ये है। क्या आप इनकी आलोचना से सहमत हैं या नहीं हैं? आप विचार कीजिए, कमेंट करके बताइए, क्या आप इनकी आलोचना से सहमत हैं या नहीं हैं? अब इसका काउंटर देख लेते हैं। आपने जरूर सोच लिया होगा, इनका जो लॉजिक था, इनका जो आर्गुमेंट था, उसका काउंटर देख लेते हैं। पहली चीज, उस टाइम क्या सबके पास वोटिंग राइट थी? जब अंग्रेजों ने वोटिंग राइट दिया ही नहीं था तो सब लोग वोट कैसे कर सकते थे? पहली चीज। दूसरी चीज, जब पूरे देश को वोटिंग राइट दिया गया, यानी आजादी के बाद जब हमारा संविधान लागू हो गया, पहला इलेक्शन हुआ, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, संविधान सभा के जितने मेंबर्स थे, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जितने मेंबर थे, लगभग सारे लोग फिर से चुने गए। जो संसद बनी, इसके बाद जो संसद बनी, पार्लियामेंट, लगभग सारे लोग फिर से जीत के आए। इसका मतलब कि जो संविधान सभा में लोग बैठे थे वो सारे कौन थे? जनता के प्रतिनिधि ही थे, क्योंकि जनता ने उन्हें फिर से चुना और चुन के दिखाया कि हमारे प्रतिनिधि हैं, इसलिए जो हमारा संविधान है ये हमारे प्रतिनिधियों के द्वारा ही बनाया गया है।